यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो केरल विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर हम आज बात करेंगे आपसे कि वर्तमान में केरल के अंदर क्या चल रहा है, वर्तमान केरल की राजनीतिक हालात क्या हैं और किसके पक्ष में अभी हवा चल रही है, कौन मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस या फिर सीपीएम। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री को लेकर क्या स्थिति है, कौन मुख्यमंत्री का जनता में ज़्यादा पसंदीदा चेहरा बन के उभरा है, वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या चल रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और गठबंधन का क्या स्वरूप बनने वाला है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और आपको हम बिल्कुल एक सटीक जानकारी देने की कोशिश करेंगे और एक अनुमान बताएंगे कि क्या स्थिति बन रही है, किसको कितनी सीटें मिलने की संभावनाएं इस समय केरल के अंदर हैं। केरल के अंदर वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो सीपीएम की सरकार चल रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की, और वहाँ पे इस समय मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। वही बात करें केरल के राज्यपाल की तो केरल में राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। चलिए अब हम बात कर लेते हैं केरल में विधानसभा सीटों की। तो केरल के अंदर विधानसभा की 140 सीटें हैं, वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 20 सीटें हैं और 140 सीटों में से जिसको 71 सीटें मिल जाएंगी उस पार्टी को मिल जाएगा पूर्ण बहुमत। पिछले वीडियो में सबसे ज़्यादा जो हमसे सवाल पूछा गया वो एनडीए को लेकर पूछा गया और बीजेपी को लेकर पूछा गया, क्योंकि मैंने इसी वीडियो में बीजेपी और उसके गठबंधन के सहयोगियों को 5 सीटें के आसपास जीतने का अनुमान बताया था। दोस्तों देखिए, उसको समझने के लिए सबसे पहले पिछले के रिजल्ट को देखिए। आपके स्क्रीन पे जो हमने एक स्लाइड लगाई है, देखिए एनडीए को पिछले चुनाव में 15% वोट मिला, जिसमें अकेले 13% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का था। और बीजेपी का पिछले चुनाव को अगर देखें 2019 के पीछे के चुनाव को, उसमें उस चुनाव से बीजेपी को 4% ज़्यादा वोट मिला, यानी बीजेपी का जनाधार कुछ न कुछ वहाँ पर बढ़ा है। अब चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से इलाके में बीजेपी का जनाधार बढ़ा। तो देखिए, एक तो तिरुवनंतपुरम और दूसरा कासरगोड करके ये 2 जगह हैं जहाँ पे कांग्रेस जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। और बात करें बीजेपी कितनी सीटों पर मजबूत है तो करीब करीब 6 से 7 विधानसभा की सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है अपने गठबंधन के साथियों के साथ। अपने गठबंधन के साथियों को मिलाकर 6 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में अभी है। तो मिलाकर अगर हम बात करें एनडीए की तो एनडीए केवल 6 से 7 सीटों पर कड़ी टक्कर देगा। इसके अलावा एनडीए का पूरे केरला में कहीं भी बहुत ज़्यादा असर नहीं है। अब वहीं दूसरे गठबंधन की बात करें तो दूसरा गठबंधन जो है वो सत्ताधारी पार्टी का एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। देखिए, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट में इसका नेतृत्व जो है कि सीपीएम करती है और इसके साथ जो गठबंधन में सहयोगी है वो है सीपीआई। तो ये वाम मोर्चा का गठबंधन है। हो सकता है कि इसमें लेफ्ट फ्रंट जो है कि अन्य 1-2 और अपने सामान्य कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट चुनाव तक। तो यहाँ पे सीपीएम और सीपीआई का गठबंधन इस समय वहाँ पे है। उसके बाद वहीं तीसरे गठबंधन की बात करें तो थर्ड गठबंधन है वो है यूडीएफ का, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का, जिसका नेतृत्व केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी करती है। और यूडीएफ के गठबंधन में आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसके बाद केरल कांग्रेस और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी का गठबंधन है। यानी कुल मिलाकर 4 पार्टियों का ये गठबंधन जो है यूडीएफ इस समय वहाँ पे बना हुआ है। तो आने वाले समय में इनके अंदर सीटों का बंटवारा किस प्रकार का होगा ये भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। केरला में जो सीधे फाइट है वो कांग्रेस और सीपीएम के बीच है, यानी एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है। यूडीएफ को कांग्रेस लीड करता है और एलडीएफ को सीपीएम लीड करती है। तो सीधे नेक टू नेक फाइट है यहाँ पे, प्रत्येक सीट पर बिल्कुल ही ज़बरदस्त फाइट है। चलिए बात करें हम मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की, तो इधर कुछ समय से पिनराई विजयन की छवि में काफ़ी जो है कि बूस्ट हुआ है। पिनराई विजयन को लोगों ने एज ए क्राइसिस मैनेजर देखना शुरू किया है। जिस तरीके से केरल के अंदर भारी जो कि बाढ़ आई थी, उसके बाद कोविड-19 का जिस तरीके से कहर रहा, इन सारी चीज़ों को बड़ी ही आसानी से मैनेज करने में जिस तरीके से सफल रहे पिनराई विजयन,
तो वहाँ की जनता ने इनको क्राइसिस मैनेजर का ही नाम दे दिया है और इस तरीके से इनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है और इसका फ़ायदा इनको आने वाले चुनाव में ज़रूर होगा। वहीं एक नेगेटिव बात ये है कि अभी जो केरल में गोल्ड स्कैम का मामला सामने आया, उसको लेकर थोड़ा सा इनके छवि को डेंट भी लगा है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी ज़ोर शोर से इस मुद्दे को विपक्ष में रहकर उठाया था। बात करें कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे की, तो देखिए सबसे पहला जो चेहरा है वो है ओमन चांडी का चेहरा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री केरल के रह चुके हैं। ओमन चांडी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है कि नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्नीथाला, इनका भी नाम जो है कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो इन दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है। चलिए अब हम 2016 के रिजल्ट की बात करते हैं कि 2016 के चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली थी। तो उसके पहले मैं आपको गठबंधन का स्वरूप थोड़ा बता देता हूँ। देखिए 2016 में जितने भी केरल की मेन पार्टियों के अलावा छोटी छोटी पार्टियाँ थी, सारी पार्टियाँ किसी न किसी गठबंधन में शामिल थी। एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट गठबंधन दोनों तरफ से बना था। अब जैसे अगर हम बात करें सत्ताधारी गठबंधन की, तो वो है LDF यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और इसका नेतृत्व CPM करता है यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। तो देखिए CPM, CPI, उसके बाद जनता दल सेक्युलर NCP, और फिर 5 इंडिपेंडेंट्स भी उनके साथ थे जिसका समर्थन उन्होंने किया था। CS केरल कांग्रेस B था ये, NSC, CMP, केरल कांग्रेस D, मतलब ऐसे कई पार्टियां मिला करके ये जो गठबंधन बहुत लार्जेस्ट गठबंधन था इनका LDF का। अब दूसरा जो गठबंधन था वो था UDF का, जो कांग्रेस के नेतृत्व में। वही हम बात करें दूसरे अलायंस की, तो इसमें देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस मनी, केरल कांग्रेस जैकोब, और इसके बाद JDU, RSP, ऐसे दल थे यहाँ पे। यानी ये भी 5-6 पार्टियाँ इस UDF के साथ भी थी। ये भी लार्जेस्ट गठबंधन के साथ बना था। तीसरे गठबंधन की बात करें तो तीसरा गठबंधन था NDA का। NDA में भी 3-4 पार्टियां थी, भारत धर्म जनसेना, भारतीय जनता पार्टी, JSS, केरल कांग्रेस जैकोब, ऐसे कई पार्टियां हैं जो NDA बनकर बनाए थे। सीटों की बात करें तो यहाँ पे LDF के खाते में 91 सीटें, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 91 सीटें जीता था, यानी पूर्ण बहुमत से काफ़ी ज़्यादा सीटें। वहीं UDF की बात करें, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की, तो इसको 47 सीटें मिली थी। वहीं NDA की बात करें तो NDA को केवल 1 सीट बाकी अन्य के खाते में गई थी। अब हम बात कर लेते हैं आपसे 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें किस गठबंधन को कितनी सीटें मिली थी, तो देखिए यहाँ पे LDF की बात करें, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की, तो LDF को केवल 1 सीट मिले। वहीं UDF की बात करें तो UDF ने बम्पर जीत हासिल की और UDF को 20 में से 19 सीटें मिली और NDA के खाते में 0 सीटें यानी कोई सीट नहीं मिली। तो कुल मिला के लोकसभा में UDF को भारी संख्या में वोट मिला और केरल में समर्थन मिला और UDF 19 सीटें लाने में कामयाब रहा। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रही होगी 2019 लोकसभा इलेक्शन। इसमें आपको मैंने ये बताया कि अगर 2019 के लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसी वोट परसेंटेज को, उसी वोटों को अगर सीधे सीधे हम सीटों में कन्वर्ट कर दें तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो देखिए जब उस वोट को हम सीधे सीटों में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वोट परसेंटेज के हिसाब से UDF यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व में बना हुआ है उसको 123 सीट मिल सकती हैं। LDF यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की बात करें तो इसके खाते में 16 सीट जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी BJP की बात करें तो BJP के खाते में 1 सीट जाती है। यानी अगर हम 2019 के लोकसभा सीटों जो चुनाव में जो वोट मिले थे उस वोट को सीधे सीधे सीटों में विधानसभा वाइज कन्वर्ट करते हैं तो 123 सीट जो है कि कांग्रेस गठबंधन के पास और CPM गठबंधन के पास 16 और BJP गठबंधन के पास 1 सीट जाती है। ये तो 2019 को हमने बनाया, लेकिन अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो हमने अपने हिसाब से जो प्रोडक्शन किया है, जो सर्वे किया है, मतलब सर्वे का मतलब लोगों से बातचीत की है, उस हिसाब से कितनी सीटें किसके खाते में जा सकती हैं। अब यहाँ से हम पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज, ज़िले वाइज आपको बताएंगे कि कौन से ज़िले में कितनी सीटें किसके खाते में जाएंगी। मेन लड़ाई यहाँ पे UDF और LDF के बीच है, तो उसी का मैं आपको बताऊँगा। और चलिए फिर दोस्तों आपको मैं अब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कि सीटें बताना शुरू करता हूँ, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं।
तो सबसे पहला ज़िला जो हम लेते हैं वो कासरगोड ज़िला है और यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें हैं और इसमें यूडीएफ की बात करें तो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एलडीएफ की बात करें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को तो इसको 3 सीटें मिल सकती है। जी हाँ, कासरगोड में 5 सीटों में 2 सीट यूडीएफ के खाते में और 3 सीटें एलडीएफ के खाते में जा सकती हैं। बात करें यहाँ पे एनडीए की तो एनडीए थोड़ी बहुत मजबूत स्थिति में है कई सीटों पर, लेकिन अभी वो सीट निकालने में कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो अगला डिस्ट्रिक्ट है कन्नूर। अच्छा दोस्तों, एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे एनडीए को नहीं लिया है क्योंकि एनडीए एक आध 2 जगह ही सीटें निकालते हुए दिख रहा है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है। कन्नूर की बात करें तो कन्नूर में टोटल 11 सीटें हैं विधानसभा की और यहाँ पे सभी सीटों पर फाइट यूडीएफ और एलडीएफ के बीच नेक टू नेक है। तो अगर बात करें कन्नूर में सीटों की तो यूडीएफ के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, वहीं एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। हाँ, कन्नूर के 11 सीटों में 5 सीट यूडीएफ और 6 सीट एलडीएफ निकाल सकता है। चलिए अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है वायनाड का ज़िला, जहां से राहुल गांधी जिस लोकसभा से चुने गए हैं सांसद। तो वायनाड ज़िले की बात करें तो यहाँ पर टोटल विधानसभा की 3 सीटें हैं और जिसमें से 3 की तीनों सीटें यूडीएफ के खाते में, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। वहीं एलडीएफ के खाते में यहाँ पे कोई भी सीट नहीं मिली, यानी एलडीएफ को यहाँ 0 सीटें और यूडीएफ को 3 सीटें मिल रही हैं। अगले ज़िले की बात करें तो नेक्स्ट ज़िला है कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कोझिकोड में टोटल जो है कि विधानसभा की 13 सीटें हैं और 13 सीटों में अगर हम बात कर लें यूडीएफ की तो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को 5 सीटें और एलडीएफ की बात करें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट तो लेफ्ट को 8 सीटें। 13 सीटों में कोझिकोड में यूडीएफ को 5 सीट और एलडीएफ के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है मलप्पुरम की बात करें तो मलप्पुरम में 16 सीटें हैं विधानसभा की यानी 16 सीटें और 16 में यूडीएफ के खाते में 8 सीट और एलडीएफ के खाते में 8 सीट, यानी दोनों के खाते में 8-8 सीट यानी बराबर सीटें जा सकती है। यहाँ पे सभी सीटों में एक कड़ी टक्कर है, काफ़ी जो है कि नेक टू नेक फाइट है। अगले ज़िले की बात करें तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 12 सीट हैं और 12 सीट में यूडीएफ की बात करें तो यूडीएफ के खाते में 4 सीटें और एलडीएफ की बात करें तो एलडीएफ के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। तो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में यूडीएफ को 4 सीट और एलडीएफ को 8 सीट मिल सकती हैं। अगले डिस्ट्रिक्ट की बात करें नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है त्रिशूर जिला। तो त्रिशूर जिला में टोटल जो है कि इस डिस्ट्रिक्ट में 13 सीटें हैं। त्रिशूर में 13 सीटें हैं और 13 में बात करें तो यहाँ पे यूडीएफ के खाते में 3 सीट और अगर एलडीएफ की बात करें तो एलडीएफ के खाते में 10 सीट जा सकती है, यानी यूडीएफ के खाते में 3 सीटें और एलडीएफ के खाते में 10 सीटें यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ भी यानी इस जिले में भी एलडीएफ मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, अगले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अगला डिस्ट्रिक्ट है एर्नाकुलम, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। एर्नाकुलम में जो टोटल सीटें हैं 14 सीटें यानी 14 सीटें हैं विधानसभा की और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी फाइट है दोनों के बीच। तो यहाँ यूडीएफ को बात करें तो यूडीएफ के खाते में 8 सीट यानी 8 सीटें जा सकती है। वहीं एलडीएफ की बात करें तो एलडीएफ के खाते में 6 सीट यानी 6 सीटें जा सकती है। एर्नाकुलम के 14 सीटों में 8 सीट यूडीएफ और 6 सीट एलडीएफ बाजी मार सकता है। तो ये स्थिति वहाँ पे है एर्नाकुलम में। चलिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है इडुक्की की बात करें तो यहाँ पे टोटल 5 सीटें हैं विधानसभा की। असेंबली में 5 सीटें हैं और 5 सीटों में 2 सीट जो कि यूडीएफ के खाते में और 3 सीट एलडीएफ के खाते में जा सकती है, यानी एलडीएफ यहाँ पे थोड़ा सा एज लेता हुआ दिखाई दे रहा है यूडीएफ से। तो 5 सीटों में 2 सीट यहाँ पे यूडीएफ और 3 सीट एलडीएफ। अगले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है कोट्टायम की बात करें तो यहाँ पर टोटल 9 सीटें हैं असेंबली के अंदर और 9 सीटों में अगर बात करें यूडीएफ के खाते में तो यूडीएफ के खाते में यहाँ पे
5 सीटें जा सकती हैं, 5 सीटें यूडीएफ के खाते में। वहीं एलडीएफ की बात करें तो एलडीएफ के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। तो यहाँ आपको टाइम में जो है कि यूडीएफ यहाँ मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अगला डिस्ट्रिक्ट है अलपुझा। अलपुझा के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 9 सीटें हैं असेंबली के अंदर। असेंबली की 9 सीट हैं और 9 सीटों में अलपुझा के अंदर जो है कि एलडीएफ मजबूत दिखाई दे रहा है। तो यूडीएफ को यहाँ पे 2 सीट और एलडीएफ के खाते में 7 सीट यानी 7 सीटें एलडीएफ के खाते में जा सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे एलडीएफ मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। और अगले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अगला डिस्ट्रिक्ट है पत्तनमथिट्टा। पत्तनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 असेंबली की सीट है और 5 सीटों में अगर हम बात करें यहाँ पे यूडीएफ की तो यूडीएफ के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं हम बात करें एलडीएफ की तो एलडीएफ के खाते में 4 सीट जा रही है। तो यहाँ पर जो कि मजबूत स्थिति में एलडीएफ है। इस डिस्ट्रिक्ट में एलडीएफ जो है कि विधानसभा में मजबूत स्थिति है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अगला डिस्ट्रिक्ट है कोल्लम। कोल्लम की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो है कि विधानसभा की यानी असेंबली के अंदर 11 सीटें हैं और इन 11 सीटों में यूडीएफ के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। यानी यूडीएफ यहाँ पे कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। और एलडीएफ की बात करें तो एलडीएफ के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। तो कोल्लम में एलडीएफ को 9 सीटें और यूडीएफ को 2 सीटें मिल सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें जो है कि एलडीएफ मजबूत होता दिखाई दे रहा है। अगली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम में जो है कि 14 सीटें यानी 14 सीटें हैं असेंबली के अंदर। यहाँ से सांसद शशि थरूर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सीटों की किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी तो यूडीएफ की बात करें तो यूडीएफ के खाते में 5 सीटें। वहीं हम एलडीएफ की बात करें तो एलडीएफ के खाते में 8 सीटें जा सकती है। और तिरुवनंतपुरम की एक सीट जो है कि ऐसी है निमोन की सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें 3-4 सीटें ऐसी हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो वहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है। तो तिरुवनंतपुरम फाइनली हम बात करें तो यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में यूडीएफ को 5 और एलडीएफ को 8 और बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों ये हमने टोटल डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दिया आपको कि किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। चलिए अब फाइनल इसको हम अगर हम इसको पूरी सीटों को जोड़कर अगर बता दें तो फाइनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूडीएफ, एलडीएफ और एनडीएफ के बीच किस तरीके का समीकरण बन के आ रहा है। सीटों को हम जब जोड़ते हैं तो इस हिसाब से एलडीएफ यहाँ पे सबसे आगे नजर आ रहा है, जीत की स्थिति में है। एलडीएफ के खाते में 84 यानी 84 सीटें जा सकती हैं। वहीं यूडीएफ की बात करें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की तो यूडीएफ के खाते में 55 यानी 55 सीटें जा सकती हैं। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे यूडीएफ को अभी इस समय बढ़त दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये रहा हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल। इस पोल को लेकर अपनी आपकी क्या राय है और केरल में कौन जीत सकता है आप भी कमेंट करके मुझे बताइए। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।